झारखंड सरकार की दोहरी भू नीति और भू माफियाओं की कूटनीति ने लोगों को किया गुमराह और मरीजों को किया परेशान। धनबाद के भूली में रंगूनी मौजा में विवादित 85 एकड़ जमीन, जिसमें से 11.92 एकड़ पर असरफी कैंसर संस्थान संचालित है, दो तरह से प्रताड़ित है। एक तरफ राज्य सरकार ने ठोका है दावा, तो दूसरी ओर दत्ता परिवार और पाल परिवार में जमीन उन्मूलन के पहले से विवाद चल रही है, तो तीसरी ओर असरफी कैंसर संस्थान के सफलतापूर्वक चलने के बाद भी लोगों में भ्रांति फैलाया जा रहा है कि हॉस्पिटल बंद हो गया है। उपर्युक्त विषय को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉस्पिटल परिसर आयोजित कर हॉस्पिटल के मालिक हरेंद्र सिंह ने पत्रकारों को बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति श्री अभय एस ओका एवं श्री पंकज मित्तल की खंडपीठ ने दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को उपर्युक्त विषय पर सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुनाते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस भेजते हुए एग्जीक्यूशन सहित इस मामले में हाई कोर्ट रांची सहित अभी तक पारित सभी अदालतों के निर्णयों पर रोक लगा दिया है। बहस के क्रम में झारखंड सरकार के अधिवक्ता श्री राजीव द्विवेदी ने जोरदार बहस किया तथा झारखंड सरकार ने अपना दावा पूरे 85 एकड़ पर ठोक दिया है। विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकारी जमीन के विवाद में निचली अदालत में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया था। सरकार द्वारा 11.92 एकड़ आवंटन मिलने के बाद असरफी हॉस्पिटल ने कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया है। इस सूचना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रंगूनी गांव में ग्रामीणों के बीच हर्ष का माहौल है। साथ ही धनबाद और आसपास के कैंसर के मरीजों के लिए यह एक राहत की बात है, क्योंकि अब कैंसर के इलाज में होने वाली बाधाएं समाप्त हो गई है। विदित हो कि असरफी कैंसर संस्थान में कैंसर के मरीजों का इलाज अप्रैल से ही शुरू कर दिया गया है। मरीजों का रेडिएशन थेरेपी के अलावा सभी प्रकार का इलाज चल रहा है। रेडिएशन के लिए आयातित मशीनें लीनियर एक्सेलेरेटर एवं पेट सीटी का भी लगाया जा चुका है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी मुंबई से रेडिएशन के डेटा को अध्ययन करने के उपरांत जब मशीन को मरीजों पर इस्तेमाल के लिए स्वीकृति दी जाएगी, तब इन मशीनों पर मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया जाएगा। प्रसंगवश यह भी बताना है कि असरफी कैंसर संस्थान झारखंड का तीसरा हॉस्पिटल है जहां कैंसर से संबंधित सभी इलाज संभव है। धनबाद भूली से प्रस्तुत है सहयोगी मिथिलेश बाबा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। यहाँ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर हैं, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ मरीजों का इलाज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ बैठे हुए एक सच्चाई है। लेकिन तमाम तरह के जो माध्यम हैं उसमें कई बार आपको ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं जिससे इस बात पर संशय लगता है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। थोड़ा इस मामले के ब्रीफ में अगर आप लोग जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये पूरा जो विवादित जमीन है वो झारखंड सरकार की प्रॉपर्टी है। और आपको तो पता ही है कि जब कोई चीज़ सरकारी होता है तो हम लोग ऐसे संस्कृति उसको सभी लोग अपना ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा और विचित्र घटना हुई है कि इसको दो लोग जो आपस में इस जमीन को लेकर विवाद कर रहे थे, दोनों लोगों ने इस जमीन को एक बार बेच दिया और इस जमीन को तीसरी बार बेचने का सिर्फ ये प्रयास है। चूंकि 2 बार बिक चुका है और तीसरी बार बेचने का प्रयास हो रहा है, इसलिए इस जमीन पर 3 टाइटल सूट ऑलरेडी चल रहा है। आप लोगों को जो प्रेस विज्ञप्ति दिया हुआ है उसमें तीनों टाइटल सूट का जिक्र है। तीनों टाइटल सूट धनबाद में चल रहा है, तीनों टाइटल सूट लंबित है। तीनों टाइटल सूट के बारे में अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगा कि ये टाइटल सूट अभी लंबित है और चल रहा है। एक टाइटल सूट 76/6 चल रहा है पाल परिवार और सहारा के बीच। ये टाइटल सूट पाल परिवार ने सहारा के अगेंस्ट में किया है, क्योंकि दत्ता ने सहारा को सभी पूरा जमीन दे दिया। दूसरा टाइटल सूट जो चल रहा है वो चल रहा है चंचला कुमारी ने, जो जयप्रकाश राय की पत्नी हैं, उन्होंने पाल पर किया हुआ है, क्योंकि दोनों आदमी के आपस में बीच में विवाद है। पाल परिवार कहता है कि हम आपको बेचेंगे, इसलिए उनका एग्रीमेंट है और वो एक टाइटल सूट फाइल
तीसरा टाइटल सूट है भावेश कोमो ट्रेड ने पाल पर किया हुआ है कि आपने हमको जमीन बेचा, ये जमीन हमारा है। ये भावेश ने जो किया है उसका नंबर है 215/2010। चंचला कुमारी ने जो टाइटल सूट किया है उसका नंबर है 92/2010। और जो पाल ने सहारा पर किया है उसका नंबर है 76/6। तो ये तीनों टाइटल सूट चल रहा है 85 एकड़ जमीन का। ऐसा कैसे संभव है? जमीन तो एक ही किसी का होगा ना। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ये जमीन, पूरी जमीन सरकारी है और सरकार की तत्परता से 9 अक्टूबर 2023 को, यानी एक दिन पहले, परसों, झारखंड सरकार के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव द्विवेदी सर ने इस मामले को जोरदार ढंग से सुप्रीम कोर्ट में उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जितने भी अब तक के निर्णय हैं, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन, हर चीज पर रोक लगा। आप लोगों को जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर संलग्न कर दिए गए हैं। मामला न्यायालय में है और मुझे लगता है कि अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो गया है, इसलिए इस मामले में अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक असरफी कैंसर संस्थान के चलने की बात है, असरफी कैंसर संस्थान अप्रैल महीने से कार्यरत है। यहाँ पर आपको पता है कि हर चीज के लिए अब वो हर एक 5 घंटे में 4 घंटे में वो केमिकल हाफ हो जाता है। उसका हाफ लाइफ 4 घंटा है केमिकल का। मरीज यहाँ तैयार होकर बैठे रहेंगे, कलकत्ता से वो निकलेगा, मरीज यहाँ बैठे रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के भूली में एक जगह है रंगूनी, जहां पे धनबाद के लिए अगर कहा जाए तो बहुत ही गर्व से ये कहना पड़ रहा है कि बहुत दूर दूर तक कैंसर का एक भी हॉस्पिटल नहीं है। वैसे में असरफी कैंसर इंस्टीट्यूट अरबों की लागत से झारखंड सरकार की सहमति से बन करके खड़ा है। कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, कुछ विवाद भी उत्पन्न हो गया है, जिसको लेकर के हॉस्पिटल के मालिक हरिंदर सिंह जी बहुत चिंतित हैं। हम इनसे बात करेंगे कि भाई क्या मामला है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, ये भ्रांतियाँ फैलाने वाले लोग कौन हैं, और एक ही ज़मीन जिसको कि झारखंड सरकार पहले आवंटित कर चुकी है, अप्रूव कर चुकी है असरफी के लिए, अब उसमें कौन कौन से विवाद खड़े हो गए हैं। हरिंदर सिंह जी बोलिए। असरफी हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण के लिए असरफी हॉस्पिटल को झारखंड सरकार ने 11.92 एकड़ ज़मीन आवंटित की है 2019 में। उसके बाद से लगातार इस ज़मीन पर असरफी कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण तमाम तरह के अप्रूवल लेने के बाद पूरा कर लिया गया है और अप्रैल 2023 से यहाँ पर कैंसर के मरीजों का सुचारू रूप से डॉक्टर्स और स्टाफ मिलकर इलाज कर रहे हैं। इस ज़मीन के संबंध में एक ही परिवार के 2 सदस्यों के बीच में पुराना विवाद चल रहा था, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन के समय ये ज़मीन सरकार में समाहित हो गई थी, परंतु उन लोगों ने तमाम तरह के कागजात बनवाकर और फर्जीवाड़ा करके इस ज़मीन को सरकार को बिना पक्षकार बनाए हुए अदालत के आँख में धूल झोंक कर कुछ निर्णय करा लिया है। तमाम तरह की बातों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंततः 9 अक्टूबर 2023 को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इस निचली अदालतों और उच्च न्यायालय द्वारा पारित सभी आदेश एग्जीक्यूशन के साथ साथ सभी आदेशों पर रोक लगा दिया है और स्थगन आदेश दे दिया है। असरफी हॉस्पिटल निर्बाध रूप से चल रहा है। इस बीच में कई लोग फ़ोन करके देवघर, दुमका, जामताड़ा से बाहर से लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे कि भाई हम लोग सुने हैं कि बंद हो गया है। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को सभी को सूचित करना पड़ रहा है कि असरफी हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप कैंसर के किसी भी प्रकार के रोगियों को यहाँ लाकर अपना इलाज करा सकते हैं। यहाँ पर फुल टाइम डॉक्टर है, रहने की व्यवस्था है, यहाँ पर इंडोर की फैसिलिटी है, आप कभी भी आकर इलाज करा सकते हैं। ये कौन लोग हैं जो मतलब कि आपको मतलब कि क्या लगता है कौन लोग भ्रांतियाँ ऐसी फैला रहे हैं? आपको तो पता ही है, हाल के अखबार में छपा हुआ था। यहाँ पर ज़मीन के संबंध में जितने भी नियम कानून हैं उनमें
थोड़ा उनमें सुधार की आवश्यकता है, जिसके कारण यहाँ पर भू माफिया काफ़ी सक्रिय रहते हैं और पूरे झारखंड का ही मामला है। भू माफियाओं के सक्रिय होने के चलते इस तरह के विवाद उठते रहते हैं। और चूँकि ये ज़मीन निर्विवाद रूप से झारखंड सरकार की संपत्ति है और झारखंड सरकार ने नियमों के अनुरूप बिडिंग प्रोसेस द्वारा असरफी हॉस्पिटल को आवंटित किया है, इसलिए कैंसर संस्थान को लेकर के किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। हम आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि असरफी हॉस्पिटल, असरफी कैंसर संस्थान कैंसर की सारी सुविधाएं मुहैया करा रहा है और यहाँ पर मरीजों का इलाज चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। असरफी सुपर स्पेशलिस्ट यानी कि वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल है और हर प्रकार का ट्रीटमेंट देने की क्षमता रखता है। ऐसे में भू माफियाओं की ही ये साजिश हो सकती है कि ऐसी भ्रांतियाँ फैला करके और इसे डाउन किया जाए और बाद में अपना कुछ मनमानी कर सकें। खैर, मैं अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों से अपील करूंगा कि ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और असरफी कैंसर संस्थान सुचारू रूप से ढंग से चल रहा है। यहाँ एक एक मशीन जो अमेरिका और भी ना जाने के सब फ़ॉरेन इम्पोर्ट किया हुआ है, जो कि बॉम्बे, दिल्ली और यूँ कहें साउथ से भी अच्छा इलाज देने का हरिंदर सिंह जी का एक बहुत अच्छा प्रयत्न है। सहयोगी मित्रेश बाबा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया।